दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों के बीच हुए बवाल में पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। आपको बताते चलें कि पहलवानों के दो गुटों के बीच हुए बवाल में पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में सुशील पहलवान और उनके साथियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये सभी देश छोड़कर न जाएं, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान घटना वाले दिन घायल सागर के 2 और साथी पहलवान रविंद्र और भगत सिंह के बयान दर्ज किए हैं। इन दोनों ने भी अगवा कर हमला करने के मामले में सुशील का नाम लिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद सुशील की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में शामिल होने और बाकी लीगल नोटिस सुशील और बाकी पहलवानों के घर पहुंचाए जा रहे हैं। मामले की छानबीन कर रहे एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि सुशील और बाकी पहलवानों के बीच झगड़ा एक फ्लैट को लेकर हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि घटना वाले दिन मंगलवार को भी सुशील के गुट और सागर के गुट के पहलवानों में मॉडल टाउन में झगड़ा हुआ था। इसके बाद ही रात वाली घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार प्रिंस दलाल के मोबाइल के अलावा बाकी 5 कारों की भी एफएसएल जांच यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच करवा ली है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में सूबे में कोरोना के 12,651 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान कोरोना के चलते 319 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 85,258 है। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 20% से कम हो गई है। यहाँ कोरोना संक्रमण दर अब 19.10% है। वहीं राजधानी में बीते 24 घंटे में 13,306 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इस समय दिल्ली में 52,451 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कुल 66,234 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। वहीं मृत्यु दर 1.47% तक पहुंच गई है। आपको बताते चलें कि रविवार को भी दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई थी। रविवार को 13,336 नए मामले सामने आए थे और 273 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार को भी दिल्ली में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए थे और 332 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह शनिवार को पॉजिटिविटी रेट घटकर 23.34% तक पहुंच गया, तो रविवार को पॉजिटिविटी रेट गिरकर 21.67% पर आ गया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में आप विधायक इमरान हुसैन के मामले पर अब सुनवाई हुई, जिसमें इमरान हुसैन ने दावा किया है कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लिए थे और फरीदाबाद से रिफिल कराकर लोगों को बांटते थे। जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि ये जमाखोरी में नहीं आता, लेकिन इमरान हुसैन को इसके दस्तावेज पेश करने होंगे। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आप विधायक इमरान हुसैन के मामले पर सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन दी या नहीं, हलफनामा दो। कोर्ट का मंत्री को निर्देश, अदालत में जमा कराएं दस्तावेज। अब 13 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई दिनों से उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। दिल्ली अभी भी ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट अब और सख्त हो गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने पर रिपोर्ट मांगी है। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिए।
और उन्हें फरीदाबाद से रिफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच बांटा। कोर्ट ने इमरान हुसैन से कहा है कि हमें लगता है कि आपने और आपकी पार्टी ने पब्लिसिटी के लिए ऑक्सीजन बांटी। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कोई गलत काम किया। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान हुसैन को इस मामले से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी राजशेखर राव के समक्ष पेश कर उन्हें संतुष्ट करने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई को होगी। सुनवाई के दौरान इमरान हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा है कि इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर किराए पर लिए और उसे फरीदाबाद से रिफिल करवाकर अपने विधानसभा के लोगों को दिए। तब कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने के पीछे अगर आपका मकसद सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना था तो आप कीजिए, हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन अगर यह दिल्ली को दिए जा रहे ऑक्सीजन की सप्लाई से किया जा रहा है तो ये केवल खुद की पब्लिसिटी के लिए किया गया है। आप रिफिलर्स और सप्लायर्स से खुद कैसे ले सकते हैं? ऐसा करने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं अब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें सरकार ये साफ करेगी कि उसने अपने मंत्री इमरान हुसैन को ऑक्सीजन दी या नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि इमरान हुसैन कोर्ट में दस्तावेज दे पाते हैं या फिर नहीं। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना ने इंसान को एक तरफ बेदर्द बना दिया है तो दूसरी तरफ असहाय भी बना दिया है। जी हां, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्क से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पिता की नेचुरल मौत के बाद घर को कोई शख्स उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया और घर के नौकर को मुखाग्नि देनी पड़ी। क्यों नहीं किया गया परिवार की तरफ से अंतिम संस्कार, देखिए इस रिपोर्ट में। आज देश में ऐसा वक्त आ गया है कि अंतिम विदाई के वक्त ही अपनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। परिवार मजबूरन कमरे में दर्द के आंसू बहा रहा है और रिश्तेदार डर के मारे साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में दिलवाली दिल्ली पुलिस एक बार फिर देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रही है। घटना ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की है, जहां 70 साल के सुरेश कुमार बूटा अपने बेटा, बहू और पोती के साथ इसी घर में रहते थे। कोरोना की वजह से पूरा परिवार संक्रमित था। ऐसे में 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल नौकर की आवाज देने पर जब कमरे में कोई आवाज नहीं आई तो उसने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि बुजुर्ग सुरेश कुमार की मौत हो चुकी है। पूरा परिवार संक्रमित होने की वजह से रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार के लिए फोन किया गया, लेकिन कोई नहीं आया। हमारे मालिक को 2-3 दिन से कमजोरी महसूस हो रहा था। उन्होंने उनका दरवाजा नहीं खोल रहे थे। आज हम 12 बजे उनका दरवाजा खटखटाया, नहीं खोले। फिर हमने दरवाजा तोड़ा तो वो अंदर खत्म हो चुके थे। उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमारे उनके लड़के जो थे वो सब रिश्तेदारों को कॉल किया, कोई भी नहीं आया, आस पड़ोस के लोग भी नहीं आए, कोई रिश्तेदार भी नहीं आए। तो फिर दिल्ली पुलिस ने हमारी मदद की, उन्होंने दाह संस्कार किया। आखिर में बेटे ने स्थानीय एसएचओ रितेश कुमार को इस घटना की सूचना देते हुए उनसे मदद मांगी। हमेशा की तरह ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के एसएचओ रितेश कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मदद के लिए अपनी टीम को भेजकर बुजुर्ग के अंतिम संस्कार करने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने बुजुर्ग को कंधा देकर कालकाजी के शमशान घाट पूरे हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार संपन्न कराया। वहीं बेटे का फर्ज बुजुर्ग के नौकर ने निभाया। नौकर ने अपने मालिक को मुखाग्नि दी। ये नेगेटिव थे, 70 साल इनकी उम्र थी और इनके लड़के हैं गौरव। उन्होंने फ़ोन किया था थाने में, कॉल भी करी थी और फ़ोन भी किया था कि मेरे पिता हैं सुरेश कुमार बूटा, उनकी डेथ हो गई है और उसमें मेरी मदद की जाए क्रिमेशन में, क्योंकि मेरा कोई भी रिलेटिव वगैरह मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी उम्मीद के साथ और भरोसे के साथ हमसे मदद मांगी। जो एसएचओ साहब ने हमें इमीडिएट तुरंत
बोला आप 3-4 लोगों को लेकर के जाइए और जितनी भी उनकी मदद हो सकती है करिए। वहीं परिवार के लोग दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन ये दौर ऐसा चल रहा है कि हर किसी को संक्रमित होने का डर है। लेकिन परिवार दिल्ली पुलिस के जवानों के भी हैं, फिर भी वे लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं समाज के लिए ऐसे सेवाभाव से काम करना दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस मौजूदा दौर में जो काम कर रही है वो बेहद सराहनीय है। जनतंत्र टीवी के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।